वेलकम टू एग्ज़ाम पार्ट। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें 9 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज का टॉपिक 10 नंबर होगा परिस्थितिकी। क्या होगा? परिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। परिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था, तो ये रीटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। तो परिस्थितिकी जो है वो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय है। स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय है तो व्यक्ति जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली जो है वो टेंसले ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? आंसर होगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जो हैं वो जैविक और अजैविक हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन परितंत्र का आजीवीय घटक है? परितंत्र का आजीवीय घटक जो है वो है जल। क्या है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो ऊर्जा के प्रवाह के बारे में श्रृंखला जो है वो उत्पादक, उत्पादकता और अपघटक श्रृंखला सही है। सबसे पहले उत्पादक, इसके बाद उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला जो है वो उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं घटकों से बनती है। नेक्स्ट, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कृषि श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। उत्पादकों का कार्य जो है वो सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना उत्पादकों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट है किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या जो है वो प्राथमिक उत्पादकों की होती है। नेक्स्ट, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। ये अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है वो वनों को उगाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर वह वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन जो है वो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक जो है वो राइजोफोरा है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणविद वनस्पति कहलाती है। नेक्स्ट, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं?
तो ये लक्षण जो है वो शुष्कोद्भिद के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि ये गहरे जलस्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जो है वो जंतु मर जाएंगे। नेक्स्ट है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर, अधिपादप जो है वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, मिर्मेकोफिली जो है वो एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पों पादपों का। तो चींटियों के बीच, किसके बीच? चींटियों के बीच। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? संसार का सबसे बड़ा परितंत्र जो है वो सागर है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो है वो वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव के बीच ऊर्जा अंतरण होता है, ये खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो है वो एक जलीय पौधे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है वो मरुद्भिद है? तो करील पौधा एक मरुद्भिद है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का वायु उदाहरण है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो संबंधित है, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे यौगिकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण जो है वो है हरे पेड़ पौधे जो है, ये सबसे बड़ा यौगिकरण है। नेक्स्ट है 35 नंबर कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? तो पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए भारत में जो है वो 33% क्या होने चाहिए? वन क्षेत्र के अनुपात में होने चाहिए। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिणी 24 परगना की सजने खाली जंगल जो है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, एपीफाइट्स बहुत से अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ये होगा यांत्रिक मदद हेतु। किस लिए? यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट है, पादपालय एक सुविधा है जिससे पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से कौन उपयुक्त है? तो ये कार्बनिक कृषि जो है ये उपयुक्त है। नेक्स्ट है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं।
क्योंकि मरुस्थलीय कीट जो है वो रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जो है वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, परिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। नीके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो नीके की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र परिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र जो है वो महासागर है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? ये जो है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके मनुष्य जो है जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रख सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी जो है ये सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना है। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जलमंडल है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक में जो है वो विलुप्त हो रहे जंतुओं का विवरण दिया गया है। विलुप्त नहीं, हाँ विलुप्त हो रहे या फिर संकटपन्न पादप और जैव जंतुओं का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है 52 नंबर, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? इनमें से कौन जो है वो जैव विविधता के लिए खतरा है? तो प्रकृति आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती जो है वो जैव विविधता के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन जो है ये एक कारण है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक जो है वो मानव गतिविधियां हैं। कौन है? मानव गतिविधियां हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को जो है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। नेक्स्ट है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? वह जो है वो फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो है वो गैंडा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है,
पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध जो है ये चिपको आंदोलन था। नेक्स्ट है 63 नंबर कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क जो है वो इको मार्क मतलब जीआई टैग। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ते हुए बाहुल्य का कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं। तो किसके सिवाय हुए हैं? तो ये जो है ऑक्सीजन और निषेचन प्रभाव के सिवाय। नेक्स्ट है ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो जो है 9 ppm। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप जो है वो जल हायासिंथ है। क्या है? जल हायासिंथ है। नेक्स्ट है 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पारिस्थितिक संतुलन बिगाड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो लकड़ी काटना बिगाड़ता है। नेक्स्ट है यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनके कमी के कारण मर जाएंगे। किसके कमी के कारण मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पादप विविधता को प्रकृति आवास में संरक्षित किया जाता है तो संरक्षण को कहते हैं। संरक्षण को जो है वो स्वे स्थाने कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वे स्थाने कहते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? तो मृदा अपरदन है। नेक्स्ट है चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट 72 नंबर पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो ये संगठन जो है वो नीरी है। कौन है? नीरी है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो वैश्विक तापन का प्रभाव जो है वो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो जल विद्युत है। नेक्स्ट है धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो संवेदनशीलता का विषय जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। कौन है? प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है 76 नंबर की दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, वो जो है इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि जो है ये एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। नेक्स्ट है 79 नंबर निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्ति कारक है? तो 1, 2, 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलेंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जो है ओजोन रिक्ति कारक है। नेक्स्ट 80 नंबर भारत के निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील है माने जाते हैं? उत्तेजनशील जो है वो पूर्वी घाट, ये ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? किस हेतु उपयोगी है?
तो ये उपयुक्त सभी पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है तो ये जो है हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, ये सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो है ये देहरादून में है, ये भी सत्य है। और पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, ये भी सत्य है। ये जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किए गए हैं? तो केन्या में स्थापित नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है तो वो जो है नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन हरित गृह गैस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र के विषय में कौन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। तो फूड चेन में जो है मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता होता है। फूड चेन में मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो बी, घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि घास खाएगी बकरी और बकरी को खाएगा मानव। इसमें कोई किसी को नहीं खाएगा। गेहूं एक घास हो सकता है लेकिन ये एक दूसरे को खाते नहीं है। बकरी, गाय, हाथी ये तीनों जो है शाकाहारी होते हैं, कोई किसी को नहीं खाएगा। घास, मछली, बकरी, इसमें जो है घास को बकरी खाएगी लेकिन बकरी को मछली नहीं खाएगी। ये जो है ये सही होगा कि घास, बकरी तथा मानव सत्य होंगे आहार श्रृंखला में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 1973 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, घास मैदान, झील और सागर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर आंसर दिया है। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ेंगे प्रदूषण। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।